इसरो के बारे में। इसरो इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया और उन्होंने अब एक नया जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करना चाहा है बिफोर द इंडिपेंडेंस डे टू सेलिब्रेट द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आपको क्या लगता है कैसी अचीवमेंट? आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कंसिडरिंग कि वो भी हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे और उनका भी सारा ग्रोथ वगैरह हमारे साथ ही हुई थी एंड दे आर डूइंग सच ग्रेट थिंग्स। तो मुझे तो बहुत अच्छी बात लगती है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वहाँ पर इतनी ग्रोथ हो रही है और इतनी एजुकेशनल अवेयरनेस है कि लोग ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ैनब, अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के बारे में, पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है स्पार्को, वो इतना ग्रो नहीं करी है, हमारी स्पेस की तरफ अटेंशन नहीं है। आपको क्या लगता है किस जगह पर हम लैग कर रहे हैं? आई थिंक जो मेन स्पेस की बात तो बहुत दूर तक आती है, जो हमारी कंट्री में एजुकेशनल अवेयरनेस है ना वो ही इतनी कम है। तो जब एजुकेशन ही नहीं है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है इन चीज़ों में, तो स्पेस का तो बहुत दूर की बात है कि वो सोचेंगे। हमारी कंट्री में जो हमारा कंट्री का अपना एजुकेशन सिस्टम है वो ही इतना इस वक्त ऐसी हालत में है कि अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ, मैं अभी बाहर पढ़ती हूँ तो मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं, जब मैं देखती हूँ कि उनकी क्या बेस बनी हुई है एजुकेशन में, फिर मैं कंपैरेटिवली यहाँ का देखती हूँ तो इतना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और उसकी वजह से मुझे फिर खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि वो लोग जो इतनी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग जो इतनी चीज़ें लाइक इन्वेंट कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं और इस तरह की अचीवमेंट्स उनकी हो रही हैं, वो किस लेवल की और हमारी किस लेवल की, वो मुझे उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो बेस ही लैक हो रही है तो आगे लगता है पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। सिर्फ स्पेस साइंस क्या है, हमारी गवर्नमेंट का ना कोई विजन है, ना कहीं कोई फोकस है, तो चीज़ें तो सारी ठीक होने वाली हैं। स्पेस मैं कह रही हूँ भाई, पहले अपना मुल्क तो ठीक कर लो। वो जो हस्पतालों का इतना बुरा हाल है और सड़कों पे से कूड़ा तो उठाया नहीं है, स्पेस में आप पहुंच जाएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मैडम। अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, हमारी नेबर कंट्री के बारे में, तो वहाँ की जो स्पेस इंडस्ट्री है, इसरो जिसका नाम है, उन्होंने एक नया जो सेटेलाइट है गगनयान के नाम से, मैन जो सेटेलाइट है वो लॉन्च करना है बिफोर द इंडिपेंडेंस टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कैसा लगता है, कैसी अचीवमेंट तो इंडिया की नो डाउट सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है वो हमसे टेक्नोलॉजी में और इन चीज़ों में तो वो हमसे 100 साल आगे निकल गए, हम तो अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। तो ये तो वाकई खुशी की बात है कि चलो मतलब बेचारे थर्ड वर्ल्ड वाले भी कहीं कुछ पहुंच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो स्पेस इंडस्ट्री है स्पार्को, उन्होंने सिर्फ 2 सेटेलाइट जो है वो लॉन्च किए हैं, वो भी एक्सटर्नल हेल्प के थ्रू। तो ऑब्वियसली यहाँ पर करियर नहीं है, तो किस तरह से जो है स्पार्को को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है? ये तो आई थिंक ये तो गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि वो इन चीज़ों को देखे। इंसानों की ज़रूरत है हमें, ख़ास तौर पे दुनिया जो है वो स्पेस में है। 2050 का सबसे बड़ा जो मसला होगा वो स्पेस होगा, कि एयर स्पेस ख़ास तौर पे। और मैं समझता हूँ कि हमारा हमसाया मुल्क अगर इसमें तरक्की कर रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है, तो हमें सबको खुश होना चाहिए और हम मुबारकबाद देते हैं उनको। और इंसानों के लिए, इंसानों की फलाह के लिए जितना सेटेलाइट ज़्यादा जाएंगे, दुनिया की जो मसनूआत हैं, चीज़ें हैं, वो सही तरह होंगी। और ख़ास तौर पे एयर स्पेस को कंट्रोल में जो है पूरी दुनिया में एक जंग है, और इसमें अगर हमारा हमसाया मुल्क भी बेहतर होता है, हमसाया ही होता है, क्योंकि ज़मीनें कभी तब्दील नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि इस पे जो है मैं पूरी जो टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम भी जो है इसमें आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ में थोड़ा सा आगे हैं, तो उनको बहुत बहुत इसमें शुभकामनाएं। बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को के बारे में, तो स्पार्को उस तरीके से ग्रो नहीं करी है। क्या लगता है हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? असल में हमारा जो फोकस नहीं है साइंस और टेक्नोलॉजी, हम सिर्फ नकल मारते हैं। अभी हमने हमारी जो हुकूमतें हैं, इनका सबसे बड़ा, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हम इंसानों को बचाने के बजाय हम टैंकों और गैर ज़रूरी चीज़ों पे कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में हम फोकस नहीं कर रहे। इसलिए ज़रूरी है कि हम इंसानों के लिए सोचें। हम टैंक खरीदने के बजाय, गोलियाँ खरीदने के बजाय, इंसानों के लिए आम गोलियाँ और वो इलाज के लिए हमें फोकस करना चाहिए। हमें सिर्फ जंगें नहीं लड़नी, हमें दुनिया को सुकून देना है, आवाम को सुकून देना है। दुनिया के बड़े मुल्क हैं इंडिया और पाकिस्तान, ख़ासतौर पर इंडिया की तकरीबन 1.5 अरब के करीब आबादी पहुंचने को है, और पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। तो साउथ एशिया में जो है अमन शांति जो है बहुत बड़ी ज़रूरत है। शांति होगी तो हम तरक्की करेंगे, लोगों को रोटी मिलेगी। क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया जो 75 साल से एक दूसरे के दरमियान दुश्मनी का एक एलिमेंट रखते हैं, किस तरह से ख़त्म हो सकता है? हमें दिल से एक दूसरे को कबूल करना चाहिए
और बॉर्डर खोल देने चाहिए, तिजारत खोल देनी चाहिए, और हमें मिलजुल के साइंस और टेक्नोलॉजी जो रिसर्च है, खाल मेडिकल रिसर्च है, वो शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, इंसानों के लिए सोचना चाहिए। हमें ये आपस में जो गैर ज़रूरी दीवारें हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि अगर हम बात करें स्पेस साइंस के बारे में, तो हमारी जो स्पेस साइंस है, हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री है स्पार्को, वो इतना ग्रो नहीं कर रही है। स्पार्को ने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सका। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कहाँ पर लैग कर रहा है, कहाँ पर कमियाँ नज़र आती? जैसे हर चीज़ में हमें इंतज़ामी उमूर में मामलात हैं, इसमें भी उसी तरह से किसी की तवज्जो ही नहीं है। मुल्क की तरक्की या साइंस की तरक्की है तो दूर की बात होगी, हमें तो आम रोड और सही सड़क और ये छोटे छोटे मामलात हैं, हम उसमें ही कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो तो बहुत दूर की बात है। सर अगर हम बात करें अपनी नेबर कंट्री जो कि हमारे साथ आज़ाद हुई थी, इंडिया के बारे में, तो इंडिया ने अपने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, करने वाले हैं बिफोर द इंडिपेंडेंस डे, जिसके अंदर वो अपने लोगों को स्पेस तक भेजेंगे। गगनयान इस प्रोजेक्ट का नाम है। क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी अपने 75 साल में? नहीं, अचीवमेंट है उनकी, और उसकी बड़ी वजह है कि वहाँ पे जमहूरियत का तसलसल था। पहले दिन से वहाँ पे जमहूरियत है और आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। हम जो है वो जैसे कायद ने कहा था कि आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है, तो हम तो बेलगाम हुए हैं, जिसका जिधर दिल चाह रहा है जा रहा है, और कोई संभालने वाला नहीं है। बस अल्लाह के आश्रय चल रहा है, मुल्क चल रहा है। कोई कंट्री इतना वो करे, वरना यूजुअली सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि यूएस में हो रहा होता है, यूरोप में हो रहा होता है, वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में। तो इट मेक्स मी हैप्पी कि हमारे नेबरिंग कंट्री ये सब कर रही है, और आई थिंक इट्स गुड कंपटीशन। हम लोगों को इसको एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि दिस इज़ कंपटीशन फॉर आवर कंट्री एंड वी शुड थिंक ऑफ इट इन अ पॉजिटिव वे, बजाय कि हम ये सोचें कि ये क्या कर रहे हैं वो। हम इसको अपनी ग्रोथ के लिए देखें कि वो अच्छा वो भी अगर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं।